अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए मैं कमर्शियल फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी फ़िश तैयार होती है। देखिए अंदर तक मुकम्मल तौर पर तैयार होगी, नरम होगी, सॉफ्ट होगी और सबसे ख़ास बात, आज हम फ़िश को बिना ऑयल के तैयार करेंगे। तो फ़िश को फ्राई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फ़िश को स्टीम करेंगे और फ़िश को बेक करेंगे। तो फॉइल फ़िश जो कि बहुत ही मशहूर है, तो आज हम उसे घर पर तैयार करेंगे। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो मैंने फिश ली है और इसे आपने पहले वॉश नहीं करना, एज इट इज आप जैसे शॉप से लेकर आए हैं तो इसके आपने सबसे पहले इसको नमक लगाना होता है और उससे हम फिश की स्मेल को खत्म करते हैं। तो आज आपके साथ मैं नमक लगाने का तरीका भी मुकम्मल तौर पर शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी हमने लिया है 1.5 किलो मछली के लिए 1 चाय का चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा आपने इस तरह से पीस लेना है, ऐसे हल्का सा, ठीक है। और इस तरह से ये बड़े अच्छे तरीके से फिश को जो है इसमें फ्लेवर आता है और ये इसकी स्मेल को खत्म करता है। इसके साथ ही आपने नमक लेना है 2.5 खाने के चम्मच, इसको भी आपने पीस लेना है। अगर आपके पास पिसा हुआ नमक लाहौरी नमक है तो आप उसे ऐसे इस्तेमाल कर लें, अगर मोटा नमक है दानेदार तो आप उसे थोड़ा सा पीस लें। अब इसे आप हाथों की मदद से इस तरह से फैलाकर लगा दें अच्छी तरह से सारा नमक, ये मसाला जो हमने बनाया है। इसके साथ ही हम इस पर 2 लीमू के रस को निचोड़ देंगे और इससे बहुत ही खिली खिली सी फिश तैयार होती है। और बस अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम सारी फिश को एक साइड पे कर देंगे और थोड़ी सी इसे एक साइड से हाइट दे देंगे जिस साइड पे फिश है, इस तरह से। ये देखिए कोई भी चीज़ आप रख दें नीचे, बस थोड़ा सा इसे हाइट दे दें ताकि सारा जो स्मेल वाला पानी है वो इसका निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपने फिश को 2 घंटे का रेस्ट देना है। इन 2 घंटों में ये नमक भी अच्छी तरह से फिश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सारा स्मेल वाला पानी जो है वो एक साइड पर आ जाएगा। तो ठीक है, देखें 2 घंटों के बाद ये देखें सारा स्मेल वाला पानी इसका निकल चुका है। अब हम इसे सिंपल पानी से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने एक और स्टेप करना है कि हम थोड़ा सा सिरका इसके अंदर ऐड करेंगे। विनेगर, वाइट विनेगर है ये, 2 से 3 खाने के चम्मच हम सिरका ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम सादा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करना है कि ये जो फिश है हमारी ये इसके अंदर डिप हो जाए। अब इसे आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप इसे सिंपल इसे पानी को निकाल दें और इसे सादा पानी से धो लें। उसके बाद किसी टोकरी में फैलाकर इसका सारा पानी खुश्क कर लें। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और फिश हमारी बिल्कुल खुश्क है। और अगर आपको जल्दी है तो आप किसी किचन टॉवल के साथ इसके पानी को ड्राई कर लें, इसको खुश्क कर लें। अब यहाँ पर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर है 1.5 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही ऐड नहीं करनी, किसी किस्म का पानी ऐड नहीं करना, और इसलिए हम यहाँ पर 2 चाय के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 1 लीमू का रस निचोड़ेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी तकरीबन, और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके साथ इसके अंदर जाएगी जी अजवाइन, आधा चाय का चम्मच, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे आपने नहीं भूलना। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच टिक्का बोटी मसाला ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें वरना ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस आप सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से आपने अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से फ़िश को मसाला लगाना है और मिक्स करना है। अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। ये देखें आप, हमारे पीस जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं और ये देखें मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। बस अब आप इसे किसी बाउल में निकाल लें इस तरह से, और इसे ओवरनाइट, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट इसे मैरिनेट करें, और अगर कम टाइम है तो इसे 2 से 3 घंटे ज़रूर इसे मैरिनेट करें। अब यहाँ पर हम किसी नॉन स्टिक फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल लेंगे और उसके ऊपर इसको थोड़ा सा कलर देना है। जस्ट आपने यहाँ पर इसको कलर देना है खूबसूरत सा, और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर यहाँ पर फ्रेश काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल की है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही दोनों साइड्स पे कलर आ जाएगा हम इसे ट्रे में अलग निकाल लेंगे और उसके बाद हम मेथड 1 की तरफ जाएंगे। उस वक्त तक अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं हर वीडियो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूँ। ये देखिए इसे अब हमें निकाल लेंगे एक ट्रे में। अब यहाँ पर मेथड 1 है कि एक फॉइल को आपने इस तरह से पीस काट लेने हैं और यहाँ पर हम इसकी पॉकेट्स बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। ये देखें
इसी तरह से हम सारे पीसेस को पैक कर लेंगे वन बाय वन। और अगर कोई बहुत छोटा पीस है तो हम थोड़ा सा पीस उसके अंदर एक और ऐड कर लेंगे और आप इसे अच्छी तरह से पैक कर लें। इसी तरह से हम सारे पीसेस को अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। तो सारे पीसेस हमारे पैक हो चुके हैं। अब कोई भी पतीला लें बड़ा सा, उसके अंदर स्टैंड रखें और उसके ऊपर कोई भी जाली वाला ढक्कन रख दें और साथ ही इसके ऊपर हम सारे फिश के पीसेस को रख देंगे। अच्छी तरह से कवर कर इसे दम वाली आंच पर पकने के लिए रख दें और 25 से 30 मिनट के बाद ये देखें स्टीम के साथ ये बहुत अच्छी तरह से हमारी फिश बेक हो चुकी है और ये बहुत मज़ेदार बनती है और अंदर तक सॉफ्ट होगी। अगर बड़े पीसेस हैं तो आप 30 से 35 मिनट के लिए इसे टाइम दे दें। ये देखें 25 से 30 मिनट के अंदर ये हमारी फिश रेडी है। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें अभी बहुत गर्म है और ये देखें फुल कुक है, अंदर तक कोई पानी नहीं है। ये मैं दिखा रही हूँ इसीलिए कि ये कच्ची नहीं है, ये अंदर तक पकी हुई है। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसके लुक किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से कम नहीं होगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। आप चलते हैं मेथड 2 की तरफ। बेकिंग ट्रे को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, सिंपल। अब यहाँ पर हमने कोई फॉइल वगैरह नहीं लपेटना। फिश के पीसेस को हम रखेंगे और इसे बेक कर लेंगे। 200 टेम्परेचर पर डबल ग्रिल ऑन करेंगे और 25 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। तो ये 25 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें 25 मिनट के बाद हमारी फ़िश बेक हो चुकी है। बहुत आसान मेथड है। आप एक दफ़ा इस मेथड से फ़िश बनाएंगे तो आप बाकी सारे मेथड्स भूल जाएंगे। बहुत आसान मेथड है और बहुत मज़ेदार फ़िश बनकर तैयार होती है। ये देखें ये भी बिल्कुल कुक है, इसमें हमें कलर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका कलर जो है वो, क्योंकि ये डायरेक्ट बेक होती है तो कलर भी इसका खूबसूरत सा आ जाएगा और इसके साथ साथ ये कुक भी हो जाएगी। और ये बिल्कुल सख्त नहीं होती, ये सॉफ्ट है। ये देखें आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड पर इसका कलर देखें। और ये बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी फ़िश हमारी बनकर तैयार होती है। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड सर्कल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं हर रेसिपी आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।